ठीक है, सबसे पहले लिख रहे हैं वेव मोशन। इन सब की डेफिनेशन आएंगी। सबसे पहले वेव मोशन की डेफिनेशन, मैं बुक में से खींच के भेज रहा हूं। ठीक है, साथ में ये वाली लाइन लिखनी है। लिख ले बेटा जी ना। वेव मोशन क्या कहता है? इट इज द मीन ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इज द मीन ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर बिटवीन दीज पॉइंट्स। क्लियर बेटा? डेफिनेशन क्लियर हुई? कह रहा यानी कि मैटर खुद ट्रेवल नहीं करता। ठीक है, thus in a wave motion disturbance travels through some medium but the medium does not travel along with the disturbance. Medium does not travel along with the disturbance. Clear? मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है तो उसके साथ मीडियम ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, आई रिपीट, if the disturbance travels the medium do not travels along with the wave. ठीक है, तो बार बार लिख लो, फिर से लिख लो। ड्यूरिंग वेव प्रोपगेशन, ड्यूरिंग वेव प्रोपगेशन ओनली energy travels from one point to another. Only energy travels from one point to another. But the wave itself, but the particle itself do not travel, but the particle itself do not travel along with the wave. ठीक है, the particle will oscillate, the particle will oscillate about its mean position. The particle will oscillate about its mean position. ठीक है, the particle will oscillate about its mean position. ठीक है, the particle oscillate about its mean position. यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको नीचे दिख रहा है जो भेजी। The mechanism of propagation of wave can be understood in terms of two essential properties of the medium, inertia and elasticity. यहां से एक नंबर में क्वेश्चन आता है, what are the two properties of the medium? ठीक है, which are responsible for the wave to travel. Number one, inertia. Number two, elasticity. Number one is inertia. Number two is elasticity. Saurabh, clear? Yes, sir. No.
ये एक और डेफिनेशन भेज रहा हूं. It is a kind of disturbance which travels through a material medium having proper elasticity and inertia. देख, अगर मैंने किसी चीज को डिस्टर्ब किया, उसको किसी पोजीशन से हिलाया, तो वापस अपनी जगह पे आएगा. आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए तमन्ना? ठीक है, तो वापस अपनी पोजीशन में कब आएगा? अगर उसके पास इलास्टिसिटी होगी. तो सबसे पहली चीज कहता है मेरे को उस मीडियम में दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. इनर्शिया, ताकि उसको डिस्प्लेस करने के लिए मेरे को कुछ एनर्जी लगाए. दूसरा इलास्टिसिटी, जब वो डिस्प्लेस हो जाए तो वापस अपनी जगह पर आ जाए. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ वेव मोशन. दो आएंगे यहां से, सिर्फ डिफरेंस पूछता है. वन इज ट्रांसवर्स, one is longitudinal. The transfer, it goes in a form of crest and trough. Longitudinal, it travels in a form of compression, rarefaction. Compression and rarefaction. Crest and trough. Compression, rarefaction. ठीक है, इसका डिफरेंस, ये वेव ऐसे जा रही है, तो क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग ट्रांसवर्स वेव, ड्यूरिंग ट्रांसवर्स वेव the particle vibrates during transverse wave, the particle vibrates perpendicular to the direction of wave motion. पार्टिकल ऊपर नीचे चलता है, वेव ऐसे जा रही है. द पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन. इसमें एक लॉन्गिट्यूडल में, इन लॉन्गिट्यूडल वेव मोशन the particle vibrates, in longitudinal wave motion the particle vibrates perpendicular sorry particle vibrates parallel to the direction of wave motion. Particle vibrates parallel to the direction of wave motion. ठीक है, यहां पे पार्टिकल पैरेलल चलेगा, यहां पे पार्टिकल परपेंडिकुलर चलेगा. बोलो क्लियर? पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैं आपको एक फोटो खींच के भेज रहा हूं कि हाउ द पार्टिकल मूव्स. ठीक है ना? अब इस फोटो में देख रहे हो आप, जो मैंने भेजी, पार्टिकल दिए 1 2 3 4 5. अब देख, पहले पार्टिकल 1 नीचे आ रहा है, वो अपने एक्सट्रीम पे जाएगा, एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा? 2 को. पूर्वा क्लियर है? तमन्ना
राज, हाँ जी सर। फिर 2 एक्सट्रीम पे जाएगा, 2 किसको एनर्जी दे देगा, 3 को, ठीक है ना, और 1 एक्सट्रीम पे चला गया, 2 अपनी पोजीशन पे, देखो 1 अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे हो रहा है, 2 अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे हो रहा है, 3 अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे हो रहा है, 4 अपनी पोजीशन पे और 5 अपनी पोजीशन पे। तो एनर्जी ट्रेवल करती है, पार्टिकल खुद ट्रेवल नहीं करता। क्लियर? बोलो। हाँ जी सर। नेक्स्ट लिखो जी, द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उस वाली को, द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्रेशर वेव्स, the longitudinal waves are also called as pressure waves. It is because during compression, एक सेकंड है, during compression ठीक है, लिखे। क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर के लिए, व्हाई द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर कॉल्ड एज प्रेशर वेव्स, ठीक है, उसमें लिख सकते हो ड्यूरिंग कंप्रेशन ये लाइन लिखना, ड्यूरिंग कंप्रेशन द पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड, ठीक है, जैसे लिख रहा है ना, मैंने फोटो भेजी, compression the particles come closer, that distance between the particle become less than the normal distance between them, thus their temperature decrease in the volume, ठीक है, and hence temporary increase in the density, and the pressure of the medium increases। तो compression में particles पास पास आते हैं, pressure बढ़ जाता है, और rarefaction में particles दूर दूर चले जाते हैं, pressure कम हो जाता है। कोई डाउट यहां तक? हो जाएगा क्वेश्चन? बोलो ठीक है बेटा। हर्षल क्लियर है? बता दो यार। यस सर। बोलो तो सही ना, कुछ बता। हाँ जी क्लियर है ना। अगेन डेफिनेशन, सबसे पहले एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पता है ना, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड the maximum displacement from the mean position, the maximum displacement from the mean position is called amplitude, ठीक है, the maximum displacement from the mean position is called amplitude। नेक्स्ट वेवलेंथ लैम्डा, यहां से यहां तक, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव in one complete cycle, distance traveled by the wave in one complete cycle, is called as वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ सिंबल क्या है? लैम्डा।
फ्रीक्वेंसी तो पता ना? okay? एक नंबर के लिए क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी and wavelength. Relationship between speed, frequency and wavelength. Now, this is lambda. So speed is distance upon time. Speed v, distance lambda upon t, implies lambda into 1 upon t. तो lambda into frequency चेक करो, जैसे आप केमिस्ट्री में करते हो c इक्वल टू न्यू लैम्डा. ठीक है, अब एक फोटो भेजिए, उसका हेडिंग क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन. इसमें देखो 6-7 लिखी हुई हैं, आपको कोई भी 2 लिख के आनी है एक नंबर के लिए. ये sort of disturbance a material medium is essential. When a wave motion passes through a medium, particles of medium only vibrate simple harmonically about their mean position. They do not leave their position. There are continuous phase difference between successive particles. Velocity of particle is different for different position. देख, क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है ना सिस्टम, तो मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 है. तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज कर रहा है वो वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है. पर फर्क एसएचएम में ऐसे चलता था, ये पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है. वो क्लियर है बात? तो कोई भी 2 लिख पाओगे? सौरभ, सिद्धार्थ, बोलो. Anish, any 2 properties will you be able to write? Yes, sir. Okay. अब हमें नेक्स्ट आर्टिकल है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव थ्रू स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव speed of transverse wave through a stretched string. ठीक है, the speed of wave depends upon a mass per unit length small m and b tension in the string T. तो V इक्वल टू K मास की पावर A टेंशन की पावर B. वेलोसिटी इज m0 L1 T minus 1 इक्वल टू K मास पर यूनिट लेंथ ml minus 1 A टेंशन ml T minus 2 पावर B. चेक करो जी.
ठीक है, जब सॉल्व करेंगे क्या बना, m0l1 t-1, it is ma l minus a, mb lb t minus 2b, it is k ma plus b la minus b t minus 2b, implies a plus b 0, minus a plus b is 1, minus 2b is minus 1, b क्या आ गया 1/2, तो a plus 1/2 0, a minus 1/2, तो वेलोसिटी क्या बन गई बेटे, k मास की पावर -1/2 टेंशन की पावर +1/2, इट इज k √t/m। चेक करो पूरी डेरिवेशन डिमेंशंस के साथ की, चेक करो पूरी डेरिवेशन, ठीक है। ठीक है बेटा, अनीश हो जाएगा, अर्षिता, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड मीडियम्स, सॉलिड और गैसियस मीडियम्स। ओके अर्षिता, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, सॉलिड लिक्विड गैस सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? गैस। सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसमें है, सॉलिड लिक्विड गैस? गैस में। गैस में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी होती क्या है बेटा? जिसके कारण वो वापस अपनी जगह पे आता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, तो सॉलिड्स के अंदर सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, यस सर।
तो स्पीड ऑफ साउंड थ्रू मीडियम, कहता स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? डिपेंड्स अपॉन ए bulk modulus of elasticity, b डेंसिटी। दो चीजें डिपेंड कर रही है, बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। तो स्पीड इसके बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी रेस पर ए एंड डेंसिटी रेस पर बी। स्पीड m0 l t minus 1, it is k, bulk modulus of elasticity m l minus 1 t minus 2a, density m l minus 3b, it is k m a l minus a t minus 2a m b l minus 3b। m0 l1 t minus 1, it is k m a plus b l minus a minus 3b t minus 2a। तो a plus b 0 minus a minus 3b 1 minus 2a is minus 1, a 1 by 2 1 by 2 plus b 0 implies b is minus 1 by 2। ठीक है, a plus 1 by 2 b minus 1 by 2। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बना? स्पीड इट इज k रूट ऑफ b by रो। चेक करो जी, रूट ऑफ b by रो। क्लियर बेटे? सौरभ, सिद्धार्थ, अर्शिता, Yes, sir. मयंक, Yes, sir. Yes, sir. मैं नया लिंक भेज रहा हूं, ठीक है? रिकॉर्डिंग सेव हो रही है, बस 2 मिनट्स का टाइम दे दो।